टेली प्राइम के अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में देखा था ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है। अभी तक हमने जो टेली के अंतर्गत वाउचर एंट्री ये जो टॉपिक्स देखे वो तमाम टॉपिक थे हमारे ट्रेडिंग से संबंधित। यदि हम टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो तीन प्रकार के बिजनेस हमने जिनका जिक्र पहले भी किया था। एक है हमारा ट्रेडिंग, दूसरा है सर्विसेज और तीसरा है हमारा मैन्युफैक्चरर। ट्रेडिंग की और सर्विसिंग की बात करें तो कई मामलों में ये एक साथ चलते हैं, क्योंकि जहां आप ट्रेड करते हैं वहां पर आइटम का सर्विस भी देना होता है। यानी आइटम सर्विस ही नहीं, वैसे भी हमें कई मामलों में हम सर्विस सेल करते हैं। तो कई मामलों में देखने में आया है या आता है कि एक बिजनेस के अंतर्गत ट्रेडिंग प्लस सर्विसिंग दोनों ही साथ में चलता है। जैसे आपने सुना भी होगा सेल्स प्लस सर्विसेज। तो यानी हम सेल भी कर रहे हैं और उसके साथ में सर्विस भी सेल कर रहे हैं या सर्विस भी दे रहे हैं। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चर की। वे कंपनियां जो आइटम को बनाती है, बना करके बेचती है। तो जब बनाते हैं तो बनाते समय उस आइटम के जो प्रोडक्ट रहते हैं, जो आइटम्स होते हैं उन सबको जो है कि असेंबल करते हैं या फिर उन आइटम को रॉ मटेरियल को परचेज करके और फिर मैन्युफैक्चर करके आइटम को फिर वो सेल करते हैं। तो ऐसे मामले में जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जो हमारे खर्चे होंगे, वो तमाम हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अभी तक हमने ट्रेडिंग के अंतर्गत अधिकतर इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पढ़ा। कुछ मामले को छोड़ दिया जाए तो तमाम खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। कुछ को बाकी जो है कि हमारे लगभग लगभग सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन अब हम जब मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर होने वाले खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। इन सभी को इस टॉपिक को स्टार्ट करें इसके पहले आइए हम समझते हैं जो हमारा टेली कंसेप्ट है। उसके लिए अब हमने एक बुक डिजाइन किया है और ये हमारी बुक है डिजिटल बुक। इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप इस बुक के माध्यम से ही पूरा टेली प्राइम घर बैठे ही सीख पाएंगे। इस बुक के अंतर्गत हमने हर टॉपिक इंक्लूड किया है। टॉपिक के साथ ही साथ एक और चीज़ है, वो है क्यूआर। इस बुक का नाम अब हमने रखा है डिजिटल बुक। डिजिटल बुक इसलिए कि जहां आप जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक आप अपने स्मार्टफोन से, मोबाइल फ़ोन से उसके क्यूआर को आप स्कैन करिए। जैसे ही आप क्यूआर स्कैन करेंगे तो उस टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी डायरेक्टली। इससे आपको वीडियोस पर जाना नहीं पड़ेगा। ऐप पर भी हम देखते हैं कि वीडियो को सर्च करना पड़ता है कि कौन से नंबर की पहले क्लास हमारी चल रही थी, अब हमारी कौन से नंबर की क्लास चल रही है। तो उसमें एक टाइम लगने वाला और सर्चिंग में कहीं ना कहीं समस्या आती है। यूट्यूब पर हो या हम मोबाइल ऐप की बात करें वहाँ पर हो, अब वो चीज़ नहीं होगी। आपके साथ में साथ जब ये बुक होगी तो आप क्या करिए, जहाँ टॉपिक आपका चल रहा है वो टॉपिक आपको वैसे ही बुक में इजीली तौर पर सभी को पता ही रहता है, बुक साथ में ही रहती है, हमारे साथ में ही है। तो आप इस बुक में पाएंगे कि हमने अब क्यूआर दे दिए हैं। जैसे ये हमारा बेसिक वाउचर एंट्री का टॉपिक है तो आप क्यूआर को स्कैन करिए, इसका वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसी प्रकार ये वाउचर एंट्री के क्यूआर्स यहाँ पर दिए हुए बेसिक वाउचर एंट्री के। इसी प्रकार यदि हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में भी हमने यही टॉपिक्स रिलेटेड पूरे क्यूआर यहाँ पर डाल दिए हैं। यानी अब आप पाएंगे बुक के अंतर्गत हर टॉपिक के क्यूआर सी देखिए। टॉपिक वाइज है जो वाउचर एंट्रीज है, जब इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो उसका वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये है हमारी टेली प्राइम की डिजिटल बुक। ओनली 550 रुपये इसकी प्राइस है और इस 550 की प्राइस में आपको बुक प्लस वीडियो क्लासेस दोनों ही मिलने वाले, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल बुक ना होकर के डिजिटल बुक है जिसके माध्यम से आप आसानी से घर बैठे टेली प्राइम सीख पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल ऑफ मटेरियल या बुम की यदि हम बात करें तो बुम बिल ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल किससे करें, कैसे हम मैन्युफैक्चर के लिए टेली के अंतर्गत काम करें, ये टॉपिक्स हमारा होने वाला है। जब हम बूम की बात करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो टेली के अंतर्गत
असल में बूम का कंसेप्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए ही दिया गया है, ताकि मैन्युफैक्चरर कैसे अपने आइटम को, जो वो आइटम बना रहा है, उसको टैली में डाल सके, देन वहाँ से वो सेल कर सके और पूरा ब्यौरा उनके पास है, पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहे। उनके पास ये भी रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा कि हमारा जो आइटम है जो हमने इंपोर्ट किया था वो उसकी लागत कितनी थी, हमने जब उसको बनाया तो बनाने में हमारा खर्चा कितना आया, फिर हमें उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या पड़ेगा, क्या कितने में बन करके वो तैयार हुआ है, और देन अब हम सेल प्राइस रख करके कितना हम उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वो तमाम कंसेप्ट इसके अंतर्गत हैं। हम यहाँ पर जब बिल ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो हम कई प्रकार के बिल ऑफ मटेरियल के टाइप्स देखेंगे, क्योंकि हर आइटम का एक तरीका होता है, उसमें लगने वाला एक्सपेंसेस होता है, और उसके आधार पर वो आइटम तैयार होता है। जैसे अभी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कई आइटम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, देन असेंबल करके फिर सेल करते हैं, वो कैसे करें। वहीं पर यदि हम आगे बात करें तो जैसे उदाहरण के तौर पर सोयाबीन है, और सोयाबीन से ऑयल की प्रोसेस होती है। तो वहाँ पर सोयाबीन से जब ऑयल निकलता है तो ऑयल ही नहीं निकलता, उसके साथ में को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। जबकि कंप्यूटर वाले में कई आइटम मिलकर के एक आइटम बनाते हैं, सोयाबीन वाले मामले में एक आइटम से कई आइटम बनते हैं। यानी कंप्यूटर में कई आइटम मिलकर एक बना, जबकि यहाँ पर सोयाबीन में एक से जो है कि कई बने। वहीं पर जैसे हम आम से आम के अचार की बात करें तो अचार आम कई आइटम के साथ में, यानी आम के साथ में हम कई आइटम बनाएंगे और एक आइटम बनेगा, लेकिन एक आइटम का जो मैन्युफैक्चरर है वो बढ़ कर के मिलेगा। जैसे 1 क्विंटल आम से अचार हम डालने की बात करें तो उसके साथ में जो अन्य आइटम्स डलेंगे उनसे मिलकर के वो उसकी जो क्वांटिटीज़ है वो बढ़ जाती है। तो कहने का आशा ये है कि सबके अपने तरीके हैं, कैसे उनको हम टैली के अंदर डालें, वो तमाम हम टॉपिक देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ मटेरियल बूम के अंतर्गत। अ, सबसे पहले हम कंप्यूटर को ही बनाना देखेंगे। अब यहाँ पर जब हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कई टाइप्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमें आवश्यक हो उस आधार पर हमें इसको समझना है। तो बिल ऑफ मटेरियल के साथ में हम एक और इसमें टॉपिक समझ के चलेंगे, कंसेप्ट को समझ के चलेंगे, वो है स्टॉक जनरल। ये भी हमारे इसमें आएगा। मैन्युफैक्चरिंग जनरल का भी इसमें इस्तेमाल होगा और इनके माध्यम से हम मैन्युफैक्चर देखेंगे। ठीक है, अब ये पुराना पार्ट है 44 डेज का। अभी हमारा आई थिंक 41 नंबर का क्लास है। ठीक है, तो स्लाइड पुराना बना है, प्राइस भी पुराना है, तो इसको आप इग्नोर करके चलिएगा। अब हम कंप्यूटर वाले मामले में यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्लासेस देखे उनमें गोडाउन का कंसेप्ट नहीं देखा, लोकेशन का हमने कंसेप्ट नहीं देखा, लेकिन इसमें हम गोडाउन और लोकेशन की भी बात करके चलेंगे, समझ के इसको चलेंगे। तो माना कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर में हमारे जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं उनके अलग अलग बेसिस है, वो यूनिट अलग अलग है, यूँ कहते हैं हम। एक यूनिट है रॉ मटेरियल की, जिसमें हमारे सारे रॉ मटेरियल रखे हैं। जैसे हम कंप्यूटर बना करके बेचने का काम करते हैं तो कंप्यूटर के अंतर्गत लगने वाले पार्ट्स जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब एक अलग यूनिट में रखे हुए हैं। वहाँ पर हम सीपीयू असेंबल करते हैं। दूसरा हमारा हो गया टेस्टिंग यूनिट। जब सीपीयू बन करके आता है तो एक यूनिट, एक रूम हमारा टेस्टिंग यूनिट है, और इस टेस्टिंग यूनिट में हम उस सीपीयू को टेस्ट करते हैं, और उसी के साथ में एक और आइटम यहाँ पर लगाते हैं, जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड माउस भी हमने इसी यूनिट में लगा रखे हैं। हो सकता है कि ये दोनों एक ही हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा कंप्यूटर एक जगह बन जाएगा। हो सकता है कि एक यूनिट ये हो, दूसरी यूनिट ये हो, तीसरी यूनिट हमारी शॉप हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी यूनिट हो या इससे कम भी हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलते 3 यूनिट हमारी है
एक है हमारा रॉ मटेरियल, दूसरा टेस्टिंग यूनिट और तीसरा हमारी शॉप जहाँ पर हम आइटम को सेल करते हैं। तो यहाँ हम पूरा असेंबल करते हैं सीपीयू, यहाँ बनाएंगे हम डेस्कटॉप पीसी, क्योंकि सीपीयू में सिर्फ कैबिनेट वाला आएगा जिसमें मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, ये सारा सीपीयू यहाँ पर असेंबल होगा। उस सीपीयू के अंतर्गत हम मॉनिटर और कीबोर्ड टेस्टिंग यूनिट में लगाएंगे और टेस्ट भी करेंगे, साथ ही साथ विंडो लाइसेंस वर्जन भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। और तीसरा हमारा शॉप जहाँ पर हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो इसके लिए काम कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट की गई है, तो हम यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं। सबसे पहले हम टेली ओपन करते हैं, टेली प्राइम। अभी नया वर्जन आ चुका है, टेली अपने नए वर्जन्स अपडेट करता जा रहा है और उसी श्रेणी में आप देख पा रहे हैं कि हमारी टेली क्लास चली रही, उसी में अब नया वर्जन आ गया जिसका लोगो भी यहाँ पर चेंज किया है। इसके पहले लोगो इसका डिफरेंट था, तो टेली ने अब अपडेट किया है और अपडेट होना भी चाहिए, ये प्रकृति का नियम भी है। अपडेट हमेशा चलता रहे, परिवर्तन चलता रहे, अच्छा है। तो नए वर्जन के साथ में हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं F3 से। जो भी कंपनी का नाम आपको देना हो वो आप दे सकते हैं। अभी हम कम शुभम कंप्यूटर नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर करते हैं शुभम कंप्यूटर। एड्रेस मध्य प्रदेश हम लेंगे यहाँ पर। फिनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल ही हो गया और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यस, यहाँ पर आप डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस अभी नो कर सकते हैं और जीएसटी को हम यस रखेंगे, मंथली ही रखेंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा हो गया, या तो आप गोडाउन क्रिएट कर लीजिए, गोडाउन में आप यूनिट वाइज रख सकते हैं या रॉ मटेरियल वाइज रख सकते हैं, और इसके बाद जो है कि हम आइटम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट में जा करके ये गोडाउन का ऑप्शन आपको मिलेगा या लोकेशन मिलेगा, इसको आप क्रिएट करिए। क्रिएट न्यू को क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर हम रख सकते हैं यूनिट फर्स्ट, जिसको हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें हमारा रॉ मटेरियल रहेगा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। ये इसको हम प्राइमरी या मेन लोकेशन भी कह सकते हैं, मेन लोकेशन में ही है। प्राइमरी और मेन लोकेशन का ये है कि जैसे हमारा मेन ब्रांच, मेन हेड ऑफिस जहाँ है वो हमारी मेन होगी, उसके बाद अन्य हमारी प्राइमरी के अंदर हम रख सकते हैं। तो इसको हम प्राइमरी भी रख सकते हैं, फिलहाल मेन लोकेशन में भी डाल सकते हैं। प्राथमिक तौर पर हम इसको रखे हैं, प्राइमरी रख लेते हैं। दूसरा है यूनिट 2, जिसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग यूनिट। यूनिट कीवर्ड हमने इसमें डाल दिया है, तो टेस्टिंग यूनिट, इसको हम प्राइमरी रख लेते हैं। तीसरा हमारी यूनिट होगी यूनिट 3, जो हम कह देंगे शॉप है हमारी। ठीक है, तो शॉप में हमारा फाइनल आइटम यहाँ पर जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि आपको इस वीडियो को रोक करके बीच में प्रैक्टिकल करना पड़े, तो आप कर लीजिएगा। जहाँ तक आपको समझ में आता है वहाँ तक आप उसका प्रैक्टिकल करिएगा, देन फिर प्ले करके आगे कंटिन्यू करिएगा। हम एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा कंप्यूटर डेस्कटॉप सिस्टम आज के इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले आइटम परचेज करेंगे। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डाल दें और फिर हम आइटम को बनाएं। जैसे कंप्यूटर है तो रैम को, हार्ड डिस्क को, मदरबोर्ड को, इनको सबको हम ओपनिंग चढ़ा दें कि हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हम लेके आ गए थे और अब हम टैली में इसको डालना चाह रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करना। दूसरा होता है कि हम परचेज करके लेके आए हैं सारे रॉ मटेरियल और वो बिल हमारे पास है और उसी के माध्यम से हम यहाँ पर जो है कि आइटम बनाएंगे, तो टैली के अंतर्गत भी उसको हम डाल के चलें, ये सब भी हम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हम यहाँ पर परचेस से लेकर के चलते हैं। वाउचर एंट्री में जाएंगे और परचेस में जाएंगे। हमारे इसमें
टैली का जो पीपीटी है वो ओपनिंग स्टॉक का कहता है। अब हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने जा रहे हैं, जो आपको नए नोट्स में मिलेंगे। तो सॉरी, परचेज सही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम इसी परचेज से उठा लेंगे यहाँ पर। तो जो जो हमारे आइटम परचेज के हैं वो हम यहाँ पर ले लेंगे, और इसमें जीएसटी का भी जिक्र किया गया है, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे 18%। ठीक, इस स्टेप से अब हम चलने वाले हैं। जो सीपीयू है हमारा, वो नया भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो आइटम i3 6 जनरेशन का रेट है। यदि आप आज के रेट के आधार पर चलेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आज का आप आइटम ले लीजिए, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये हमारे आइटम हैं, और इन आइटम को हम परचेस करेंगे। फिर हम इससे देखेंगे कि हमारा डेस्कटॉप पीसी कितने का हमें पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्टी नेम आएगा, जहाँ से हम माल खरीद रहे हैं। हम इसमें केस भी ले सकते हैं, और हमारा पीपीटी क्या कहता है, एसबीआई बैंक का लिया है। तो हमारे पास वैसे केस और एसबीआई दोनों में पेमेंट नहीं है, या तो हमें एक वाउचर एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये नेगेटिव स्टॉक देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अल्ट सी से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कंप्यूटर हाउस सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ से हमने माल लिया, उधार में क्रेडिट के ऊपर माल ले लेते हैं, और अल्ट सी से लेजर बनाते हैं। परचेस @GST 18% के नाम का, ये चला जाएगा हमारा परचेस अकाउंट में। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहला है हमारा मदरबोर्ड। असूस का मदरबोर्ड हमने लिया है यहाँ पर, तो हम मदरबोर्ड असूस लेंगे। अब मदरबोर्ड का अंडर ग्रुप हम मदरबोर्ड नाम से बना देंगे। वैसे हमारे सारे 18% जीएसटी में आ रहे हैं, तो हम एक ये भी कर सकते हैं कि हर आइटम में चूँकि 18% ही जीएसटी लगेगा, तो हम एक ग्रुप बना लें रॉ मटेरियल का, और उस पर 18% जीएसटी यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि हम अलग अलग आइटम के आधार पर चाहते हैं तो वैसे ही ग्रुप भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं हम, जिसको कह देंगे हम रॉ मटेरियल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो यूनिट गोडाउन बना था और ये हमारा ग्रुप बन रहा है। शुड क्वांटिटी भी एडिट यस करेंगे। यहाँ पर आप HSN कोड इसका डाल दीजिएगा, है ना, जो भी हो। फिलहाल के लिए अभी हम एक सिमिलर आइटम खरीद रहे हैं, तो कोई सा एक आप डाल सकते हैं, और 18% जीएसटी हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। आप अलग अलग ग्रुप भी ले सकते हैं, और हर आइटम के ऊपर उसका परसेंटेज आइटम वाइज भी डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम यूनिट मापक इकाई लेते हैं, तो अल्ट सी से यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। वो है हमारा पीसेस, और पीस में ही हम इसको मापेंगे। डेसिमल पॉइंट रखते हैं हम 2, ठीक है। 18% जीएसटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और गोडाउन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, गोडाउन में किस में रख रखा है, तो हमने यूनिट फर्स्ट रॉ मटेरियल में हम इसको रखेंगे। क्वांटिटी हमने कितना परचेज किया है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। आप पीपीटी से इसको स्क्रीन को पॉज करके और ये फ़ोटो ले सकते हैं, और इसके आधार पर जो है कि आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो यहाँ मदरबोर्ड सभी 10-10 पीस लिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर रैम जो है वो 20 पीस लिया गया है। तो हम कम ज़्यादा आइटम यूनिट ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल हम सभी को 10-10 के आधार पर ही परचेज कर लेंगे। क्वांटिटी 10 पीस। रेट जो है वो 5500 का हमने लिया है। इसके बाद
हमने प्रोसेसर लिया है इंटेल, i3 6 जनरेशन। अब ये पुराना है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पुराना हो सकता है। इसको भी हम रॉ मटेरियल में ही रखेंगे, पीसेस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। गोडाउन यूनिट फर्स्ट में ही रखेंगे, क्वांटिटी 10 पीस है और रेट जो है इसका 2000 रुपये है, उस हिसाब से लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर रैम लिया है, रैम 4 GB DDR3, इसको भी रॉ मटेरियल में लिया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। रॉ मटेरियल में क्वांटिटी 10 पीस और 1490 का इसका रेट है। इसके बाद रैम DDR3 8 GB भी है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे रैम DDR3 8 GB, ठीक है। ये भी हम रॉ मटेरियल में लेंगे। अब यहाँ 38 GB लिखा गया, तो ये DDR3 है। डैश लगा सकते हैं इसके आगे, हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। गोडाउन यूनिट फर्स्ट, क्वांटिटी 20 पीस है ये 2000 रुपये पर पीस है। अगला आइटम हमारा SSD है 120, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे SSD 120 GB। इसको भी रॉ मटेरियल में हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। गोडाउन रॉ मटेरियल क्वांटिटी 10 पीस है, रेट 2300 रुपये। ये रेट भी पुराना है, अब नए रेट आ गए हैं, सस्ते हो गए हैं। अब ये लिस्ट आइटम हमारा अपडेट हो जाएगा आने वाले समय में, नए रेट्स हैं। लेकिन हमें हर आइटम को, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमें उसके वैल्यू के आधार पर उसका कैलकुलेशन निकाल करके मैन्युफैक्चर में देखना है कि कितने का पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने इसको चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि आने वाले समय में बार बार चेंज होते रहेंगे ऐसे, तो ठीक है। तो आप यही आइटम ले लीजिएगा और इनके आधार पर ही बना के देखिएगा। इसी के साथ हम परचेज कर रहे हैं HDD हार्ड डिस्क लेगेसी की 250 GB। इसको भी हमने रॉ मटेरियल में लिया है, हार्ड डिस्क ग्रुप नहीं लिया है, लेकिन हाँ टैक्स हमने इसमें कैलकुलेट किया है। क्वांटिटी 10 पीस, रेट रेट है इसका 1850। इसके बाद कैबिनेट ATX है, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे हम कैबिनेट ATX। बस इतना ही है रॉ मटेरियल में, और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। गोडाउन हमारा यूनिट फर्स्ट है, क्वांटिटी 10 पीस है, रेट 1000 रुपये, ये लीजिएगा। इसके बाद मॉनिटर लिया है हमने LG का, ठीक है, अल्ट सी से क्रिएट करिएगा मॉनिटर LG, और ये है 15 इंच, तो डिफाइन कर दीजिएगा। ये भी ग्रुप इसका रॉ मटेरियल में ही है, जो 18% में हमने खरीदा है, ठीक है। लेकिन गोडाउन हम ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग यूनिट में रखा है,
10 पीस है और रेट इसका 5200 का रेट है। इसी के बाद एक और मॉनिटर है हमारा, वो सैमसंग है। 17 इंच, ये भी रॉ मटेरियल है और गोडाउन ये भी हमारा टेस्टिंग यूनिट है। ये भी 10 पीस है। रेट इसका 9750 है, पुराने रेट का है। रेट सारे ही पुराने हैं हमारे। इसी के साथ हमारे कीबोर्ड माउस कॉम्बो भी है। कॉम्बो कई का है, लॉजिटेक कॉम्बो है। लॉजिटेक कॉम्बो रॉ मटेरियल में हम रखेंगे CS कंट्रोल 1 और इसको हम टेस्टिंग यूनिट में रखे हुए हैं। क्वांटिटी 10 पीस है, रेट 850 है। इस प्रकार से 3,39,400 रुपये का हमारा टोटल आइटम है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें 3,47,900 का है, या तो कुछ बड़ा है या रेट में अंतर आया है। हम एक बार चेक करेंगे क्वांटिटी में अंतर है ना। क्वांटिटी यहाँ पर कीबोर्ड माउस तब भी ज़्यादा है रेट, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चेक करते हैं। मदरबोर्ड असूस 10 पीस 5,555 का है। प्रोसेसर 2,000 रुपये का 10 पीस 20,000 रुपये का है। DDR3 1490 14,900 का है। अगला जो है DDR3 2,000 रुपये का 20 पीस 40,000 का है। SSD 2,300 रुपये का 10 पीस 23,000 रुपये का है। HDD लेगेसी की 250 GB 1850 का है। 18,500 है। ATX कैबिनेट 1,000 रुपये 10,000 रुपये का है। मॉनिटर 10 पीस 5,200 52,000 रुपये का। 9,750 ये हमारे पास 20 पीस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक ही था हमारा 3,47,900। ये वैसे पहले ही समझ में आ गया था, फिर भी हम एक बार फाइनल चेक करना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो हमारा 3,47,900 रुपये का टोटल आइटम हुआ है। अब बढ़ गया है हमारा रेट। अब इसके ऊपर लगने वाला GST, तो हम परचेज के समय इनपुट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट C से लेजर बना लेंगे हम। इनपुट CGST किस में जाएगा, सॉरी ये आइटम बन गया गलती से एंटर करके फिर हमें लेजर बनाना है। इनपुट CGST ड्यूटीज एंड टैक्स GST CGST
कंट्रोल ए करेंगे, ये निकल गया हमारा जीएसटी। अब हमारा जो इसमें है उसमें जीएसटी पूरा नहीं निकला है, कुछ आइटम पर लगा है, नहीं कह सकते हैं हम इसमें रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, इसको हम सही कर देंगे, पर आप इससे मिला करके करिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर अल्ट सी से इनपुट एस जी एस टी करेंगे आप, ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी एस जी एस टी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि अब हमारा ये बिल होगा। ठीक है, पर इसमें अब या तो ये आइटम दिखेगा, चलिए इसको हम बाद में ले लेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, दो इमेज, एक टेक्स्ट इसमें छिपा हुआ है, हम इसका स्क्रीनशॉट आगे ले लेंगे। ठीक है, परचेस का आ ही जाएगा, जिसको हम नोट्स में डाल देंगे। तो 4,10,522 रुपये का हमारा फाइनल बिल बना है, जो अपडेट है। ठीक है, नया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इतने आइटम हमने लिए हैं और इसमें कुछ आइटम हमारे रॉ मटेरियल वाले ग्रुप में है, यूनिट फर्स्ट में है, और कुछ आइटम हमारे यूनिट सेकंड में है। ये भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाइएगा, इन्वेंट्री के लिए आई प्रेस करिएगा और यहाँ पर आप गोडाउन में जाइएगा या लोकेशन में जाइएगा। इसमें आप यूनिट फर्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमने शुद्ध क्वांटिटी भी यस किया था। देख पा रहे हैं कि कैबिनेट हमारा रॉ मटेरियल ग्रुप में यूनिट फर्स्ट में है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम DDR3 भी है, 4 GB भी है और 8 GB SSD 120 भी है। क्या नहीं है, तो यहाँ पर मॉनिटर नहीं है, कीबोर्ड माउस नहीं है, ये रखे हमने टेस्ट यूनिट में। यहाँ पर हमारा कीबोर्ड माउस, मॉनिटर और मॉनिटर सेंसर, अलग अलग मॉनिटर हमने रख रखे हैं। ये हमारी यूनिट 2 में है, जिसको हम कहते हैं, ये भी है हमारे रॉ मटेरियल ही, लेकिन टेस्टिंग यूनिट में यहाँ पर रख रखा है। टेस्टिंग यूनिट में ही हम एक विंडो लाइसेंस भी ले सकते हैं, यदि कोई लाइसेंस लेना चाहे या होम एडिशन एजुकेशन मोड लेना चाहे तो वो। अभी हम लाइसेंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आगे हम एक और देखेंगे, उसमें हम लाइसेंस भी लेंगे सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर इन आइटम से मिल करके अब हमें बनाना है एक कंप्यूटर। पहले हम बनाएंगे CPU, देन फिर देखेंगे हम डेस्कटॉप PC। तो इसको बनाने के लिए अब हमें बुम की आवश्यकता लगेगी, बिल ऑफ मटेरियल की आवश्यकता लगेगी, साथ ही साथ मैन्युफैक्चर जनरल को भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो बनाने वाले क्या हैं, उसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे और एक आइटम क्रिएट करिएगा आप, जिसको कहेंगे स्टॉक आइटम। हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं असेंबल CPU, असेंबल CPU। CPU को असेंबल करेंगे, इसके बाद फिर डेस्कटॉप PC। ठीक है, ये हमारा कहाँ रहेगा, तो ये रॉ मटेरियल का ही एक हिस्सा है। रॉ मटेरियल कौन सा, तो वैसे देखा जाए तो रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं या फिनिश गुड भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि हम इसको फिनिश गुड ग्रुप में ही रखें। ठीक है, हम क्रिएट कर लेते हैं एक ग्रुप जिसका नाम हमारा होगा फिनिश गुड। ठीक है, हमने यहाँ पर भी जो है कि इस प्रकार के ग्रुप डिज़ाइन किए हैं, जिसको हमने PPT में दिया है। ठीक है, ग्रुप बनाया है जिसमें यूँ कहते हैं। इसमें फिनिश गुड नहीं बनाया, ये हमारी यूनिट ही है। हमने हो सकता है कि जब हम इसको तैयार कर रहे हों वहाँ पर हमने इसको दे दिया हो। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल से हमने डेस्कटॉप असेंबल तो किया है, इसको अंडर ग्रुप CPU रख दिया है, जो गलत है। हम इसका ग्रुप रखेंगे फिनिश गुड। फिनिश गुड भी कर सकते हैं आगे, जैसे डेस्कटॉप बनाने वाले हैं हम, तो उसमें हम यहाँ पर रख सकते हैं
पर हमें जीएसटी एक जैसा उस पर लग जाए, इसके लिए हम ज़्यादा अच्छा है फिनिश गुड बना लेते हैं। शुड क्वांटिटी भी यस कर दीजिएगा। HSN कोड इस पर डाल दीजिएगा। जीएसटी हम डाल के चलते हैं 18%। ठीक है, ये भी यूनिट पीस में बनेगा, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देगा। अब जीएसटी के साथ हम काम कर रहे हैं तो सॉरी, अब एक और चीज़ इसमें थोड़ा संशोधन आगे था स्टॉक आइटम में, फिर से जाएंगे हम अल्टर के अंतर्गत असेंबल। अब यहाँ पर यूनिट है, इसके बाद बिल ऑफ मटेरियल यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पर आपको सेट कंपोनेंट लिस्ट ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को आप यस करिएगा। बिल ऑफ मटेरियल कंट्रोल ए कर दीजिएगा, F12 से आएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं अल्टर कंपोनेंट बूम आ रहा है, इस ऑप्शन को यस करिएगा। ठीक, और यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं उसका, CPU नाम देते हैं। ठीक है, अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर पूछ रहा है कितना बनेगा, तो देखिए एक CPU, एक रैम, एक मदरबोर्ड, एक ATX कैबिनेट, ठीक है, इन सब से मिलकर के एक हार्ड डिस्क या SSD जिसके थ्रू आप बनाना चाहें। अभी हम विथ SSD बनाएंगे पहले, तो उन सब से मिलकर के एक यहाँ पर हमारा CPU बनेगा। तो हम यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर देंगे 1 पीस। 1 पीस के लिए क्या बनेगा, क्या क्या लगेगा, तो बोले कैबिनेट लगेगा, जो हमारा रॉ मटेरियल यूनिट फर्स्ट में रखा है, क्वांटिटी 1 पीस है। इसके साथ ही साथ कैबिनेट के बाद हार्ड डिस्क का भी नहीं ले रहे हम ले रहे हैं इसमें CPU प्रोसेसर यूनिट। प्रोसेसर हमारा यूनिट फर्स्ट में ही रखा है, ये भी एक लगेगा। इसी के साथ इसमें हम रैम ले रहे हैं, 8 GB के साथ में बना रहे हैं। अभी 8 GB के साथ में कितना पड़ता है वो देखेंगे हम, रॉ मटेरियल के साथ ही रखा है, ये भी एक लगेगी। इसी के साथ SSD हमारी 120 के साथ में, वो भी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है, ये भी एक लगेगी। इसी के साथ हमारा मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड यहाँ पर असूस का है, ये भी हमारा यूनिट फर्स्ट में है, एक लगेगा। तो ATX कैबिनेट हो गया है, प्रोसेसर हो गया है, मदरबोर्ड हो गया है, रैम हो गई है और SSD हो गया। ATX कैबिनेट के अंतर्गत हमारा विथ SMPS है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पूरे 5 आइटम हो गए हैं और इन 5 आइटम से मिल करके हमारा एक आइटम यहाँ पर बनेगा। इसको हमने नोट्स में भी बिल ऑफ मटेरियल को दिया है। ये 5 आइटम इसमें लेकिन 8 GB हाँ सेम ही बनाया है। ठीक है, तो हमारा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ATX कैबिनेट, रैम और SSD, ठीक है, इनसे मिल करके एक आइटम हमारा यहाँ पर बनेगा। तो SSD के साथ और 8 GB के साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें भी हमने SSD लिया है और DDR3 रैम 8 GB लिया है। ठीक है, एंटर करिएगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। पर अब इसमें और हमारे मैन्युफैक्चर में अंतर आएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे उसमें सभी के ऊपर GST लगा था, कुछ के ऊपर GST था, लेकिन अब हमने सभी आइटम को विद GST लिया है, देन हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो प्राइस में अंतर आना है। ये तो हो गया बिल ऑफ मटेरियल, जो कहाँ जाके आपको बनाना है, क्रिएट में जाकर के असेंबल CPU नाम का एक आइटम बना लेना है और उसके अंतर्गत F12 प्रेस करना है। वहाँ पर कंपोनेंट सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल उसको यस करना है, वहाँ पर बुम तैयार करेंगे हम और वहाँ पर क्वांटिटी देना है जैसा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे इसको मैन्युफैक्चर जनरल के माध्यम से, MFA जनरल हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड करेंगे। तो MFA जनरल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है अल्टर के अंतर्गत, सॉरी क्रिएट के अंतर्गत, क्रिएट करना है, क्योंकि क्रिएट के अंतर्गत आप वाउचर टाइप में जाइएगा। वाउचर टाइप के अंतर्गत यहाँ पर ब्लैंक वाउचर आ गया है, इसमें आप इसका नाम दे दिएगा FS जनरल। ठीक है, पूरा भी दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल। अब इसको रखना है आपको स्टॉक जनरल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, स्टॉक जनरल के अंतर्गत FS जनरल को, और एंटर करिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल। क्या आप इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे यस, तो इस ऑप्शन को यस करिएगा, देन कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब हमारा काम हो गया है मैन्युफैक्चरिंग जनरल का। अब हम बुम बिल ऑफ मटेरियल के माध्यम से और MFA जनरल के माध्यम से एक आइटम यहाँ पे बनाने वाले हैं। यदि आप अभी आइटम को देखें तो हमारे डिस्प्ले के अंतर्गत
इन्वेंट्री के अंतर्गत, गोडाउन के अंतर्गत आप यूनिट फर्स्ट में जाइएगा और यहाँ पर एक बार रॉ मटेरियल चेक कर लीजिएगा। 80 आइटम हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अब हम इनमें से एक एक आइटम उठाएंगे और एक सीपीयू बनाएंगे, यानी 5 आइटम हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे। यानी ऐसे देखा जाए एक आइटम यदि बनाते हैं तो उसके बाद हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बचेगा 80 की जगह 5 आइटम इसमें से कम कर दिया ना 75 का। ठीक है, तो एक बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। चलिए क्या करना है, वाउचर में जाना है और F7 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जनरल वाउचर आता है। यहीं पर स्टॉक जनरल के लिए आप अल्ट के साथ में F7 प्रेस करिए और इस स्टॉक जनरल के अंदर एक तो स्टॉक जनरल पूछेगा और हमने एक बना रखा है MFS, तो MFS को सिलेक्ट कर लेना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जनरल आ गया है और ये पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर चूंकि असेंबल सीपीयू नाम का एक बुम बना रखा है तो ये सिलेक्ट करिएगा। इसमें सब कुछ दे रखा है कि असेंबल सीपीयू कितने आइटम से मिलकर बनेगा। बोले इसमें कैबिनेट कैबिनेट लगेगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कैबिनेट में कैबिनेट लगेगा ATX एक क्वांटिटी, प्रोसेसर लगेगा, रैम लगेगा। अभी क्वांटिटी नहीं दी क्योंकि हमें कितना बनाना है ये डिफाइन नहीं किया, पर हाँ असेंबल सीपीयू के अंदर हमने डिफाइन कर रखा कि ये सब आइटम हमारे एक एक लगेंगे। किस गोडाउन में, तो हमने कहा यूनिट फर्स्ट में, क्योंकि जहां रखे वहीं हम बना रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, एक। अब देखिए एक एक क्वांटिटी में सब एक एक लग रहे हैं, सबका रेट आ गया है और फाइनल प्राइस हमारा जो आया यहाँ पर 12,800 का आया। ठीक है, तो 12,800 में हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ेगा और जो हमारा पहले का पीपीटी है उसमें 13,000 का, वैसे 12,000 का, ये 1,000 हमारा मैन्युफैक्चर है। अब इस पर जीएसटी अलग है क्योंकि जीएसटी हम पे नहीं कर रहे हैं, वो कस्टमर से हम लेंगे। ठीक है, तो 12,800 का हमारा ये आइटम फाइनल पड़ा है। इसके बाद इसके ऊपर हमने जब असेंबल किया तो असेंबल चार्ज भी हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एंटर करते हुए ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसे एंटर करते हुए भी जा सकते हैं और आप एंटर कर दिएगा। यहाँ पर को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं है, एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर है, तो हम कह देंगे असेंबल चार्ज। अल्ट सी से एक लेजर बना लेना है, असेंबल चार्ज। अब जो असेंबल चार्ज है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे कहें, तो इनडायरेक्ट टैक्स वे तमाम टैक्स जो हमारे किसी आइटम के मूल्य को प्रभावित नहीं करते हैं वो कहलाते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे आइटम को के मूल्य को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी हम जिस लैपटॉप की बात, जिस डेस्कटॉप पीसी असेंबल सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने देखा कि ये तमाम इसका प्राइस है प्रोडक्ट का, इसके अंतर्गत लगने वाले रॉ मटेरियल का, तो वो हमारा है 12,800। अब प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी आइटम हम 12,800 पड़ रहा है, लेकिन इसमें असेंबल जिससे हम करवा रहे हैं, लेबर जो लगा रहे हैं, वो भी तो खर्च पैसा लेगा। पैसा लेगा तो सीधी सी बात है इसकी कॉस्ट बढ़ करके 12,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये खर्चा हुआ ये इसके मूल्य को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब हम बना बनाए, जैसे ये मोबाइल है तो इस मोबाइल को लेके आया और इस मोबाइल को लेके जब आए तो कंपनी ने जहाँ से हम लेके आए वहां से इस मोबाइल को इन्होंने दिया हमें 24,000 रुपये में। अब हमने 24,000 में दिया और उसको इसका मार्केट रेट जो है मार्केट में वो है 25,000। ठीक है, हम इसको 25,000 से ज़्यादा में क्या बेच सकते हैं, तो नहीं ना जी। क्यों नहीं बेच सकते, क्योंकि इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 25,000 रुपये है। हमें होलसेलर ने 1,000 रुपये कम में दिया ताकि हम अपना मार्जिन इस पर सेव कर सकते, यानी हमारा मार्जिन उससे पे। अब इसको यदि हम देखें तो इसकी हमने मार्केटिंग की, जैसे इसको बेचने के लिए मार्केटिंग की हमने, तो मार्केटिंग में हमारा माना कि 500 रुपये खर्च हो गया। तो क्या हम इसको 25,500 में बेच सकते हैं, ना जी ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 25,000 है। ठीक है, तो हम मार्केटिंग कर किस लिए, हम मार्केटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसकी मूल्य वृद्धि हो जाएगी, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। हम मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा हम बिकेगा। यानी इस पर जो मार्केटिंग की जा रही है वो मार्केटिंग से इसका मूल्य प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसको लेके आए तो लेके आने के बाद हमने इस पर कवर लगा दिया। अब जो ये कवर है ये हम उसके प्राइस के साथ में ऐड करके देते हैं, भाई इस पे 25,000 का मोबाइल है और 200 रुपये का कवर है, तो इसके मूल्य में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, किसके द्वारा, इस कवर के द्वारा। तो इस प्रकार का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर समझने वाला कंसेप्ट ये, जैसे हम कहते हैं
कोरियर चार्ज या वेजेस है। वेजेस क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। जैसे हम किसी अन्य सिटी में कोई मोबाइल देख रहे हैं, तो वो हो सकता है जैसे यही मोबाइल अन्य सिटी में 24,000 रुपये का है, जबकि हमारी सिटी में यही मोबाइल 24,500 रुपये का है। तो सामने वाला किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई वहाँ तो ये 24,000 में मिल रहा है, आप 24,500 रुपये ले रहे हो, 500 ज़्यादा ले रहे हो। तो बोले भाई वहाँ से यहाँ तक का आने का खर्चा भी तो लगा, यानी क्या लगा? ट्रांसपोर्टेशन लगा या वेजेस लगा हमारा। तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, जिससे इसके मूल्य को प्रभावित करते हैं या मूल्य प्रभावित होता है। तो वे तमाम खर्चे जो किसी आइटम के मूल्य को प्रभावित करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, और जो प्रभावित नहीं करते हैं, जिससे मूल्य प्रभावित नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक का हुआ था काफ़ी दिनों से, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कई मामले ऐसे आते हैं कि ये समझना है कि इसको डायरेक्ट में रखें कि इनडायरेक्ट में रखें। सीधा सा गणित है कि क्या वो खर्चे उसके उस आइटम के मूल्य को प्रभावित कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, नहीं कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो हमारा जो असेंबल चार्ज है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब हम यहाँ कहते हैं कि इस पूरे को बनाने में कितना लगा, तो बोले हमने कहा कि 2% हम बनाने वाले को देते हैं। यदि परसेंटेज देते हैं तो परसेंटेज डाल दीजिए, और नहीं कि हम तो पर पीस देते हैं तो यहाँ पे पीस डाल दीजिए। जैसे हम पर पीस 200 रुपये दे रहे हैं, तो हमारा जो प्राइमरी इफेक्टिव आइटम है वो 13,000 रुपये का फाइनल पड़ा है। ठीक है, इस हिसाब से हमने लेकर के कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये आइटम हमारा बन के तैयार हो गया है। अब ये बना कहाँ? तो डिस्प्ले में जाइएगा, इन्वेंट्री में जाइएगा, गोडाउन में जाइएगा। ठीक है, अब एक आइटम हमारा बन गया है यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, फिनिश गुड हमने क्योंकि ग्रुप अलग ले लिया था, तो इसका अलग ग्रुप दे रहा है। रॉ मटेरियल हमारे पास अभी 75 पे 80 थे, 5 आइटम, एक आइटम कम हो गया। एक आइटम हमारा फिनिश गुड में आ चुका है। ठीक है, तो दो ग्रुप अलग अलग बनाने से एक बेनिफिट यहाँ पर निकल के ये आएगा कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पुराने नोट्स बुक में और इसमें वीडियोस में चेंजेस है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अब हम एक सिस्टम बना चुके हैं जो 13,000 का पड़ रहा है। यदि हम चाहें तो और आइटम यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम 9 और बना लेते हैं। वाउच एंट्री में जाएंगे, नेम ऑफ आइटम में वही असेंबल उपयोग करेंगे, और गोडाउन यूनिट फर्स्ट में ही रखेंगे, और क्वांटिटी 9। अब हम 9 से ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ही आइटम 20 पीस है, बाकी सब 10-10 पीस हैं, तो इसके बाद हमारे पास आइटम नहीं बचेंगे, नेगेटिव चला जाएगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहां आपको दिक्कत है वीडियो को आप फिर से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हम असेंबल चार्ज देंगे, और असेंबल चार्ज चूंकि 9 पीस बने हैं, तो 1800 रुपये के हिसाब से हम देते हैं। ये देखिए, प्राइमरी इफेक्टिव आइटम जो हमारा अलोकेट इफेक्टिव कॉस्ट तो हमारा है ही, ये अलोकेट प्राइमरी आइटम हमारा कितने का पड़ रहा है, तो वो हमारा 13,000 रुपये का पड़ रहा है। एक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 13,000 रुपये का पहले का हमारा इतना। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्प्ले में जाकर, इन्वेंट्री में जाकर के, गोडाउन के अंतर्गत, तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट रॉ मटेरियल के अंतर्गत देखेंगे कि अब हमारा फिनिश गुड यहाँ पे बन करके तैयार हो गया 10 पीस। 30 पीस हमारे पास बचे हैं, तो 30 पीस में क्या बचे हैं? हमारे पास जो 20 पीस थे हार्ड डिस्क, 10 पूरे बचे हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया ही नहीं है हमने। रैम हमारे पास एक रैम हमारे पास 20 पीस थे, इसमें 10 जा चुके हैं। एक रैम 4 GB का हमने इस्तेमाल किया है, दो का हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है, और एक की ऑलरेडी क्वान्टिटी हमारे पास 20 थी। इस प्रकार 30 पीस हमारे पास रॉ मटेरियल बचा है। अब जो 10 पीस तैयार हुआ है, असल में इस 10 पीस को हम सीपीयू को नहीं बेच रहे, हमें डेस्कटॉप पीसी बना रहे हैं। और जो डेस्कटॉप पीसी फाइनल तैयार होगा वो होगा हमारा गोडाउन 2 में, जबकि हमारा असेंबल सीपीयू बन करके तैयार हुआ है गोडाउन 1 में। तो हमें इस सीपीयू को इस गोडाउन से दूसरे गोडाउन में पहुंचाना है। अब या तो अलग अलग रूम हो सकते हैं, जैसे एक रूम ये है, दूसरा रूम, या लोकेशन भी अलग हो सकती है। जैसे बड़े आइटम बनते हैं, कार देखे हमने, ट्रैक्टर देखे हमने, बड़ी मशीनरी की बात करें, तो वो जो है वो हमारे अलग अलग लोकेशन में भी बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम उनको वहाँ से, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक रूम से दूसरे रूम में,
तो फिजिकल स्थिति में तो उठा के ले जाया जाएगा, टैली के अंतर्गत भी तो वो दूसरे के अंदर दिखना चाहिए ना कि यहाँ पे हमारे पास ये आइटम है। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए अब एक यहाँ पर ट्रांसफर क्लास की आवश्यकता लगेगी। तो अभी तक हमने बिल ऑफ मटेरियल सीखा, मैन्युफैक्चरिंग जनरल सीखा, अब हम एक और कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो है ट्रांसफर ट्रांसफर क्लास का। इसके लिए हमें अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ पर स्टॉक जनरल को सिलेक्ट करिएगा और स्टॉक जनरल में एंटर करते हुए क्लास वाले कंसेप्ट पे आइएगा। यहाँ पर आप क्लास का नाम दे सकते हैं ट्रांसफर क्लास या ट्रांसफर क्लास कीवर्ड ना यूज करें, कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन ही मिलेगा, ये इसी के लिए स्टॉक जनरल में एक ही क्लास मिलती है हमेशा। यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, हमने कहा यस, हाँ हम इसका इस्तेमाल इसीलिए करना चाहते हैं, यस कर दीजिएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाउचर में जाना है और फिर वही अल्ट प्लस F7 प्रेस करना है। यहाँ पर स्टॉक जनरल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें क्लास आएगा ट्रांसफर क्लास। ट्रांसफर क्लास में पहुंचना डेस्टिनेशन गोडाउन, आप पहुंचाना कहाँ चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई हम इसको यूनिट 2 जहाँ टेस्टिंग यूनिट है वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। नेम ऑफ आइटम क्या है, तो हमने कहा असेंबल, जो 10 से ना बनाए उसको पहुँचाना चाह रहे हैं। किस गोडाउन में रखे हैं, यूनिट फर्स्ट में रखे हैं। देखिए क्वांटिटी आ जाएगी, इसमें कंफ्यूजन वाला मामला ही नहीं है। जब हमने सिलेक्ट किया क्वांटिटी कितना, 10 के 10 पीस पहुँचाना चाहते हैं, 13,000 रुपये का प्राइमरी आइटम है। इस प्रकार से 1,30,000 का माल हम दूसरे गोडाउन में पहुँचाना चाहते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। स्टेप से बाहर आते हैं, डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वेंट्री के अंतर्गत गोडाउन के अंदर जाइएगा और यूनिट 2 में देखिएगा आपके पास अब रॉ मटेरियल फिनिश गुड है क्योंकि ये तैयार होगा। इसके साथ में हमें क्या लगाना है, जो हमारा रॉ मटेरियल रखा है अन्य रॉ मटेरियल, वो अन्य रॉ मटेरियल है क्या, तो वो है कीबोर्ड, माउस कॉम्बो और मॉनिटर एलजी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने पहले क्या बनाया, इसमें इसके साथ में 17 के साथ में बनाया। यहाँ पर विंडो लाइसेंस को भी परचेज किया गया है, तो हम यहाँ पर लाइसेंस बाद में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ हम बिना लाइसेंस के ही एक आइटम बना लेते हैं और इसमें मॉनिटर LG 15 के साथ में बनाया गया है। ठीक है, इसमें और हमारे इसमें प्राइस में अंतर आएगा क्योंकि हम विंडो लाइसेंस की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम बनाते हैं। क्या बनाना है, डेस्कटॉप पीसी। डेस्कटॉप पीसी बनाने के लिए फिर एक बूम की आवश्यकता हमें लगेगी और उसके लिए फिर वापस क्रिएट में जाइएगा और स्टॉक आइटम में जाइएगा। यहाँ पर डेस्कटॉप पीसी बना लीजिएगा। ये क्या है डेस्कटॉप पीसी, ये फिनिश गुड है, इसका फिनिश गुड सिलेक्ट करिएगा। पीस बिल ऑफ मटेरियल यस, कंट्रोल से यहाँ पर क्या क्या लगेगा, डेस्कटॉप पहले तो इसका नाम दे देते हैं और कितना बनेगा, एक क्या क्या लगेगा, इसमें एक असेंबल सीपीयू लगेगा। कहाँ रखा है ये, टेस्टिंग यूनिट में रखा है, क्वांटिटी एक। दूसरा इसके साथ में हम लगाएंगे 15 इंच का LG का मॉनिटर, ये यूनिट 2 में रखा है, ये भी एक लगेगा। इसी के साथ कीबोर्ड माउस कॉम्बो, ये भी यूनिट 2 में रखा है, ये भी एक लगेगा। तो इन तीनों से मिलकर के हमारा एक सिस्टम तैयार होगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, ये बन के तैयार। अब जो MFS हमने यूज किया है उसी का इस्तेमाल करके अब आप डेस्कटॉप पीसी फाइनल बना सकते हैं। क्या करना है, वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर अल्ट प्लस F7 प्रेस करिएगा, MFS जनरल को सिलेक्ट करिएगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हैं, डेस्कटॉप पीसी सिलेक्ट करिए। कितना, किस गोडाउन में, यूनिट 2 में। कितना, एक क्वार्टर। अब देखिए इसमें बोल रहा है असेंबल सीपीयू 13,000 का लगेगा, 5,200 का इसमें मॉनिटर लगेगा, कीबोर्ड माउस 850 का लगेगा। इस प्रकार से ये आइटम हमें 19,050 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, अब ये रेट सब कुछ आइटम और इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। इसमें हमने ये सब करने के साथ में एक एजुकेशन वर्जन इंस्टॉल किया है, तो हम जो है कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाएंगे। तो अल्ट सी से एक लेजर बना लीजिएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये भी चला जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कितना, तो हमने यहाँ पर एक पीस बनाया है और एक के रूप पे
200 रुपये हमने चार्ज किया, तो 19,250 का ये आइटम हमारा पड़ा है। कंट्रोल ऐसे लिख सकते हैं। अब 19,250 का ये आइटम हमें पड़ा। यदि बैलेंस शीट को हम जाके देखें तो हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज और दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम जिसकी बात कर रहे हैं ये हमने लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नेट प्रॉफिट हमारा 2200 रुपये का बनता है, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन चार्ज और असेंबल चार्ज लिया ही सेटअप पर, हमने किसी को दिया नहीं है। यदि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। तो यदि हम कहते हैं कि हम इसी का पैसा लेते हैं तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, क्या देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी देते हैं जिसको, तो वो हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा फिलहाल के लिए। अब हम इसको एक इसके अलावा इसके ऊपर एक प्रॉफिट बुक करते हैं 2200 रुपये के अलावा, ठीक है। तो सेल कितने में करेंगे, तो सेल करने के पहले अभी तो हम डिस्प्ले में जाकर के इन्वेंट्री के अंतर्गत गोडाउन के अंदर देखें तो यूनिट 2 के अंतर्गत आपको अब फिनिश गुड मिलेगा 10 पीस, एक पीस, ठीक है। 9 पीस हमारा असेंबल सीपीयू, 10 पीस लगेगा। बाद में हम आगे और भी इसको बना करके देखेंगे। अभी एक पीस जो हमें 19,250 का पड़ा है, इसको हम जो है कि 750 रुपये प्रॉफिट और लेकर के 20,000 में सेल कर देते हैं, ठीक है। चलिए 20,000 रुपये में सेल करने के लिए मैंने पहले इसको शॉप में पहुँचाना पड़ेगा। शॉप में पहुँचाने के लिए फिर वाउचर एंट्री में जाइए, अल्ट प्लस F7 प्रेस करिएगा, स्टॉक जनरल का इस्तेमाल करिएगा और इसमें क्लास का इस्तेमाल करिएगा। डेस्टिनेशन गोडाउन है हमारी शॉप, ठीक है। नेम ऑफ आइटम है डेस्कटॉप पीसी। गोडाउन जिसमें रखा है यूनिट 2 में, एक ही क्वांटिटी है 19,250। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करें तो 2200 रुपये हमारा प्रॉफिट है। इसको हम अब सेल करते हैं, वाउचर में जाएंगे और एक सेल्स की एंट्री आप रिकॉर्ड कर लीजिए। कैश सेल हम कर देते हैं, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। और वैसे तो रजिस्टर डीलर तो कोई हम करेंगे, फिलहाल के लिए रजिस्टर हमने सिलेक्ट कर लिया। अल्ट सी से लेजर बना लेंगे, सेल्स @GST 18%, ठीक। इसको आप ले लीजिए सेल्स अकाउंट, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। और आइटम क्या है हमारा, तो हमारा आइटम है डेस्कटॉप पीसी, ठीक है। किस गोडाउन में रखा है, शॉप के अंदर, देखो शॉप में डिस्प्ले कर रहा था। एक क्वांटिटी, रेट हम इसको बेच रहे हैं 20,000 रुपये, यहाँ पे रेट शो नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी, अल्ट सी से आउटपुट CGST किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में, जीएसटी में और CGST कंट्रोल 1800 रुपये। फिर हम यहाँ पर आउटपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्स में, जीएसटी में, HGST एक्सेप्ट कर देंगे। तो 23,600 रुपये का डेस्कटॉप पीसी विद GST यहाँ पे पड़ रहा है, जिसको हमने सेल कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हम बैलेंस शीट को देखें तो ये हमारा 2,950 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 2950 माइनस 2200 को माइनस करते हैं 750 रुपये, जो हमने पर पीस प्रॉफिट बुक करके सेल किया। अब यदि हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं तो हम अपने एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट में वाउचर कर देंगे। अभी हमने ड्यूटीज एंड टैक्स का पे करना है, जो पहले ऑलरेडी किया है। सिंडिकेटर को 4,10,000 रुपये देना, वो बात की प्रोसेस, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 2950 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें 17 इंच मॉनिटर के साथ में एक रूम देखेंगे और फिर इसके बाद हम नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाएंगे।